और आप भाई 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 हमारे लखनपुर में कोई नई नवेली दुल्हन अगर आती है, शादी करके लोग लाते हैं, तो सबसे पहली रात मेरे यहाँ आती है। उनके साथ ऐशो आराम मैं करता हूँ, सुहाग रात मैं मनाता हूँ, और सुबह होते ही पैर से ठोकर मार करके उनसे भगा देता हूँ। ये मेरा दूसरा वसूल है। और तीसरा वसूल यह है कि लोगों के दिल में ऐसी दहशत डाल दिया हूं कि वो डर के मारे खुद अपने आप वो जो नई नवेली दुल्हन आई होती है उसे मेरे यहां पहुंचा देते हैं। अगर किसी ने भूल से गलती कर गई किसी जगह ने, तो हमारा एक खास आदमी है जो कि मेरा नौकर है, लेकिन वो उससे मैं नौकर नहीं समझता। मैंने उसे अपना साडो बना करके रखा है, जिसका नाम है जबर कसाई। जबर कसाई उसे हुक्म देते हैं, वो जाता है, वो जबरदस्ती उस दुल्हन को ला करके मेरे कदमों में पेश कर देता है। आने का वक्त हो गया है, आता ही होगा। न जाने कहा है। ए बाबू क्या है? ओका जी बोलावा। क्यों? बहुत नाक खतर है ना। अबे खतरनाक कहा जाता है, वास्तव में जैसा तू जानता है उसे खतरनाक है भी। ओ कहीं जी बोलावा। क्यों? खतरनाक बना। खड़े हो जाओ, आता ही हो। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? आज के पहले मैं जब भी कभी हवेली में दाखिल हुआ, गेट पर साला कोई न कोई नौकर जरूर नजर आता था, लेकिन आज साला कोई दिखाई नहीं दे रहा। अबे कोई है बे? हाँ, साले! कहाँ है बे? कहाँ है साले? इधर आ। भाग के कहाँ जाएगा बचवा? हमारी गोली से तेज भाग कर नहीं जा सकता है। कहो गोली पहनबो कर सका। साले हम तुझे ऐसी जगह गोली मारेंगे जहां हमारी गोली को तनिक भी तकलीफ नहीं होगी। हमका बक्सा दे। अच्छा, बक्सा दे। तो का बक्सा दे ससुर, तो हर मुंह दिखाई करी। वो वाला नहीं, तेरी जान को बक्स दे। यू ब्लडी इडियट ओल्ड मैन, मारूंगा साले, खोपड़े का ढक्कन उल जाएगा। ए ससुरा, का नाम है बे तेरा? हमारा नाम राम शरण छेवकी दाल। छेवकी दाल राम शरण, तोरी बहनी का नाम हुआ है सारे? जाने रघुनाथ। चुप हराम चादे, दिस इज माई फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग टू यू। पहली और आखिरी बार समझा रहा हूं, आज के बाद आइंदा कोई गलती मत करना बे। शायद तू हमारा नाम से वाकिफ नहीं है बे। पहली बार मिला हूँ। चुप साले, इडियट सर्वेंट साले, हमारा नाम जानना नहीं चाहेगा बे? जाना आएगा बका नाम आएगा। मेरा नाम जबर कसाई है, जबर कसाई बचवा। जैसे
जैसे चिकवा बकरे काटता है ना बे, उसी तरीके से ये जबर कसाई इंसानों का पेट फाड़कर उन सालों की हथेलियां निकालता। क्या हुआ बे? एक बात ही बता बे। देख, मुझे सेठ जी से इमीडिएटली बहुत जरूरी काम है, उनसे मिलना मेरा बहुत जरूरी है बे। चल उनके पास नहीं, चल 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 चल, साले मैं घुसेड़ दूंगा। सेठ जी के कन्नों में गुलाम जबर कसाई का प्रणाम स्वीकार। खुश रहो जबर, खुश रहो। लेकिन जबर, मैं तुमसे तरह जानना चाहूंगा, जानना ये चाहूंगा, क्या लखनपुर में कोई ऐसी दुल्हन नहीं आई जो कि मेरे पास लेकर नहीं आया? आखिर बात क्या है? जवाब क्यों नहीं देता? सुन मेरी बात को, मैं कहना क्या चाहूंगा। अरे खड़ा तन्ने काहे जबरी सी खड़ी है, नहीं आई जो कि मेरे पास लेकर नहीं आया? आखिर बात क्या है? मैं जानना चाहूंगा। और खामोश खड़ा है, बात क्या है? सेठ जी, हाँ, एक बात ये बतलाइए। कौन सी बात? कि क्या अभी तक ऐसा हुआ कि मैं कभी आपकी हवेली में दाखिल हुआ और आपके लिए कोई शुभ सूचना लेकर ना आया हूं? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ था। बात ऐसा नहीं है सेठ जी, अपनी बात को आप ध्यान से सुनिए। बोल, कहना क्या चाहता है? अच्छी खबर है कि नहीं साहब, तुम्हें मैं सुनाई। खबर है कि नहीं साहब, तुम्हें मैं सुनाई। खबर है कि नहीं साहब, तुम्हें मैं सुनाई। और सुनो बीबी रमुआ के घर उसके आई। इजाजत अगर हो उठा उसको लाऊं। इजाजत अगर हो उठा उसको लाऊं। उचित जो सलाह है उसे दे सुनाई। सेठ जी, एक बात ये बतलाइए। कौन सी बात? इस लखनपुर का रहने वाला गरीब मजदूर जिसका नाम रमुआ है, आप उसे जानते हैं? खूब अच्छी तरह से आता हूं साले को। वही साला रमुआ आज उसने अपनी शादी किया और उसकी नई नवेली दुल्हनियां आकर उसकी झोपड़ी में बैठी। उस साले ने आपके नियम, आपके कानून का उल्लंघन किया। आपका तली भी खाप नहीं खाया, जो कि स्वेच्छा से अपनी पत्नी को हवेली तक नहीं पहुंचाया। अगर आपकी इजाजत हो
तो इसी वक्त मैं जाऊं उसकी झोपड़ी में और उसकी मेहरिया को घसीटते हुए लेकर आऊं और आपके कदमों में डाल दूं। जबर! जब इतनी बात तुझे मालूम हो गई कि रमुआ शादी करके अपनी दुल्हन को लाया, अपनी झोपड़ी में बिठाया है, तो जबरदस्ती उसे उठाकर ले आना था और तुम उसे इजाजत लेने की आया। सुन मेरी बात को मैं कहना क्या चाहूंगा। अरे हरदम कहा जो नियम तू मेरा करता, हरदम कहा जो हरदम कहा जो नियम तू मेरा जानता, आज्ञा लेने को क्यों यहाँ पर खड़ा, क्या उठा लो रमुआ की औरत को तू, आज्ञा तेरे लिए ये मेरा हो गया। जबर, हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि जा रमुआ की औरत को इसी वक्त उठा कर ला और मेरे कदमों में पेश कर दे। आकाश, किसी ने तेरे रास्ते का रुकावट बना तो वहीं पर साले को ठोक देना। ये मेरा हुक्म है। अगर ऐसी बात है सेठ जी तो हमारी बात को ध्यान से सुनो। बोल, कहना चाहे तो देर थी बस इजाजत मिले आपकी जी, देर थी बस इजाजत मिले आपकी, हुक्म बजाने को गुलाम तैयार है, किसकी हिम्मत जो रोके इस तूफान को, डर किसी का नहीं, मैं तो खुद बब्बर। शाबाश, ऐसा ही होना चाहिए। अगर आपकी इजाजत है सेठ जी तो इसी वक्त जा रहा हूं उसकी झोपड़ी में, घसीटते हुए लेकर आऊंगा उसकी ऐसा ही मेहरिया। होना चाहिए। लेकिन सेठ जी एक बात मेरी ये नहीं समझ में आ वो कौन सी बात? आज के पहले मैं जब भी कभी आपकी हवेली में दाखिल हुआ, आपके सामने रूबरू हुआ, तो क्या देखता था कि आपका चेहरा गुलाब जैसे खिला रहता था। आज पहली बार देख रहा हूं कि आपके चेहरे पर ये सिकम, क्या बात है? जबर, तुम मेरी आदत से वाकिफ है। हम नई लड़कियों की आशिक हैं और हमेशा तू ला करके मेरे सामने पेश किया करता है, लेकिन न जाने क्या तुझे हो गया है। काफी समय बीत गया, कोई नई दुल्हन मेरे पास आई नहीं, इसलिए मुझे खामोशी है, इसलिए तेरे ऊपर नाराज हूं। यही तो कोरोना है। कौन कोरोना बे? ओ साले, इसी बात के लिए रोना है, ऐसा नहीं बोल सकता। हमेशा गुलाब तरह खिलखिला रहे थे, आज मुंह एकदम बहेया का फूल हुई है वो। चल साले, आप देख रहे हैं चुन्नटें खराब हो गई हैं। वही हम तो हर चुन्नट सारे खराब कर दिए। चुन्नट कहाँ है बे? सिका माई जब देखत नहीं ना, तो ऐसा नहीं बोल सकता साले। सिका माई बा इनकी लालिमा खत्म हो गई है। तो हर माई कब खत्म भाई ससुर? लाली माँ कहा जाता है, चेहरे की रौनक खत्म हो चुकी है, ऐसा नहीं बोल सकता साला। वही तो हम भी कहे लालिमा खत्म है, लालिमा खत्म है। ए जबर, इसकी साले की बातों को छोड़ो, तुम काम की बात करो। बहुत बदतमीज है साला। एक काम करा झूले लाल, बैक हुआ। तो सर जी मैं तो जा रहा हूं, हाँ, लेकिन जाने से पहले जरा एक बार तो मुस्कुरा दीजिए। और हिंदलाल जरा इसको तो तेज कर दीजिए। क्यों नहीं, सिर्फ तेरे लिए। ओ मेरे दिल को करार आ जा। हंसुगा क्यों रहे, खुद ही बात है। ओ मेरे दिल को करार आ जा। क्यों रही? आप हंस दे, हो आप
दे, आप हग दे, आप हग दे, बुखार आ जाए। निकाल आए। उसने यही कहा बे। हग दे। फिर साले उठी बात को। चल चलो। उनका नहीं मार खामोश। पाया, इनका मारा। हाँ, इनका। साले कुत्ता कहीं का इनका मारा था। चुप। आप फिर साले वही बात। मैं कहता खामोश साले मारूंगा साले जूता उतार करके भी। उसने यही कहा बे। उसने ये कहा कि आप हंस दे, बाहर आ जाए, मेरे दिल को करार आ जाए। बहुत तेरी दमाद की दामाद रही साले बंदोई कहो। तोरे बहनोई की। दोबारा ऐसी गलती मत करना बे, याद रखना। आप हंस दे बाहर जाए। वो जबर गया है गया है। रमुआ की औरत को लाने के लिए। आकाश उसके रास्ते का कोई रुकावट बना तो हम साले को मौत के घाट उतार देंगे। ये रहा शमशेर तूफानी का ऐलान। साला अगला शो ब्रेक के बाद वक्त का इंतजार रहे, फिर मिलेंगे। दिवाली होती न दशहरा होता। अवध नगरिया यदि सजी न निराली होती, सोने की लंका अगर जल के न काली होती, न दशहरा होता न दिवाली होती न दशहरा होता। दशानन धोखे से सीता को नहारा होता, से सीता को नहारा होता। दशानन धोखे से सीता को नहारा होता, जटायु राम के हाथों से ना तरा होता। सूप न खाने, सूप न खाने, सूप न खाने ये नींव न डाली होती, सोने की लंका अगर जल के न काली होती, न दशहरा होता न दिवाली